हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जो हम पढ़ेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन जो करा गया है वो, तो उस पर्सन को देखेंगे हम जो 2019, 2020, 2023, 2024 में आया है। लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है ये सवाल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये चैप्टर जो है हमारा आयतन और पृष्ठ क्षेत्र से संबंधित जो पर्सन है उनमें से एक पर्सन है। तो ये जो हमारा आने वाली जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनके लिए हम ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार कई तरह से पूछा गया है। देखिए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन में कहा गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखिए पिछली वीडियो में आपको ये सिखाया था कि विभिन्न आकृतियों के आयतन के सूत्र क्या होते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल के क्या सूत्र होते हैं। तो उनमें से हमने बहुत सारी आकृति पढ़ाई थी आपको, ठीक। तो इस तरह से जब हम पर्सन को देखेंगे तो हमें यहाँ पे 2 की जगह 3 घन भी आ सकते हैं कि 3 घन, या 3 घन की जगह आ सकते हैं 5 घन। तो इस तरह से घन से रिलेटेड ये पर्सन आ सकते हैं। 2 घन हो, 3 घन हो, 4 घन हो, मतलब घन कितने भी हों। तो इस तरह के पर्सन को हम जो सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर्सन में दिया गया है कि जो घन का जो आयतन है, यानी कि इसमें 2 घन है, तो घन का जो आयतन है वो 64 है, 64 घन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे घन का, ये सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। तो घन का आयतन यहाँ कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर के क्यूब। तो सबसे पहले तो आप घन का एक डायग्राम देखेंगे, छोटा सा ही बनाऊंगा मैं। देखिए, ये घन का एक डायग्राम है। तो ये घन इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे इस घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमसे कहा गया है प्रश्न में कि 2 घनों को मिलाना है एक साथ। तो 2 घनों को एक साथ जब मिलाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इस घन की भुजा चाहिए। देखिए, 2 घन जब मिलाए जाएंगे तो वो इस तरह से मिलाए जाएंगे कि इस तरह से 2 घन को मिलाया जाएगा। इस तरह से ये 2 घन है। तो आप जानते होंगे ये घन की जो भुजा है वो ए है, और जब 2 घन को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, तो घनाभ बनेगा। और घनाभ ही पूछा हमसे कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, ये इसकी लेंथ होती है घनाभ की, और ये इसकी ब्रेथ होती है, और ये इसकी हाइट होती है। तो इन सबको प्राप्त कैसे करें, तो सबसे पहले हमें घन की भुजा पता होनी चाहिए, क्योंकि 2 घन को एक साथ मिलाया गया है। तो देखेंगे, मान लेंगे कि माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। तो अब लिखेंगे, देखिए घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन आप जानते हैं कितना होता है, घन का आयतन। तो जो घन का आयतन होता है वो भुजा की क्यूब होता है। तो हमने भुजा को मान रखा ए, ठीक है ना। तो अब देखिए, घन का आयतन यहाँ रख दीजिए आप 64। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। तो ये भी क्यूब होना चाहिए, तो हम लिखेंगे इसे 4 का क्यूब। तो देखिए, जब घात एक जैसी होती है तो आधार एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो ए बराबर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे इसे कि ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इसे नोट कीजिए और मैं आगे क्वेश्चन
कराऊंगा। सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकालेंगे, फिर ब्रेथ निकालेंगे और फिर इसकी ऊंचाई। और ब्रेथ और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं, क्योंकि जितनी इसकी भुजा पहले थी अब भी इतनी भुजा ही रहेगी इसकी, लेकिन वो अब चौड़ाई का काम करेगी और ये वाली ऊंचाई का काम करेगी। तो देखिए इसे नोट कीजिए। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने सबसे पहले क्या निकाली, इसकी भुजा। तो इस तरह से देखो अब हम क्वेश्चन को करेंगे। हमसे क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप देखेंगे कि जब हम दो घनाभ को मिलाएंगे, सॉरी मिस्टेक होगी, कि जब हम दो घन को मिलाएंगे तो एक घनाभ बनेगा इस तरह से। एक तो देखो ये वाला घनाभ है, नहीं फिर गलत हो गया। तो देखिए एक तो ये घन है और एक ये घन है, इन दोनों घनों को मिला के एक घनाभ बनाया गया है। तो देखिए आप लिखेंगे घनाभ की लंबाई। तो लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। तो ये होगा, देखो जब ये भुजा A थी तो ये भी भुजा A रहेगी। तो A कितने हो जाएंगे, 2A। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2A। तो अब देखो यहाँ कैसे निकलेगा, लंबाई कैसे निकलेगी, 2 इंटू, तो आपकी जो भुजा आई थी वो 4 सेंटीमीटर आई थी, घन की जो आई थी, ठीक। तो यहाँ रख देंगे 4, तो ये जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो घन की जो घन की जो भुजा थी वही अब उसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ऊंचाई भी इतनी रहेगी। तो हम लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई। तो चौड़ाई को हम B से डिनोट करेंगे। तो ये जाएगा A, और A की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। तो ऐसे यहाँ हो जाएगा घनाभ की ऊंचाई। तो ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा A, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा इतना, कि घनाभ की लंबाई 2A, 2 की गुना 4 से कर देंगे 8 हो जाएगा। घनाभ की चौड़ाई तो A है वो 4 सेंटीमीटर है, और घनाभ की जो ऊंचाई है वो भी A है, वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए घनाभ, क्योंकि हमसे प्रश्न में यही करा गया है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए 2 LB प्लस BH और प्लस HL। इनका मीनिंग आपको पता है, मैंने यहाँ भी लिख रखा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 L कितना है 8, और गुना 4 प्लस 4 गुना 4, वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस मैं LBH की। तो ये हो जाएगा 4 गुना 8। तो इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो ये हो जाएगा 2, तो लिखा ऐसे जाएगा। तो ये देखो 4 8 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। इन सबको ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 6 8 8 और 2 10, 1 कैरी 3 और 1 4 4 और 3 4 3 7 7 और 1 8, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16। तो ये 16 और ये 0 यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए इस क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से ये प्रश्न आएगा। और ये ना वैल्यू बदल बदल के आता है, कि कभी 2 घन कह देगा, कभी 3 घन कह देगा, कभी 5 घन कह देगा, 4 घन कह देगा। ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है 10वीं क्लास में। और
इस पे विशेषकर ध्यान देना है कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे नोट करें और मैं मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक खिलौना दिया है। इसमें एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 2015, 16, 18, 22, 23, 24। तो ये इससे सिद्ध हुआ कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे हम बिल्कुल। तो देखिए इसमें मैंने इसलिए पहले ये दिखा रखा है कि इसमें एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है एक शंकु। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे, ये अर्धगोला हुआ। तो इसमें ये बताया गया है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो शंकुकार जो हमारा वो है खिलौना, उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या इतनी ही है। तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हुई। और इसी पे ही एक शंकु अध्यारोपित है ये, और पूरे जो खिलौने की जो हाइट है वो 15.5 है। ये पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें जो हमसे क्वेश्चन करा गया है, ये करा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि कितनी उसकी पूरी हाइट है, ये जो है, ठीक है ना, ये खिलौने की पूरी हाइट है। और निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और एक अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है। तो ये पूरा एक खिलौना बनता है। इस पूरे खिलौने की जो हाइट है वो 15.5 है। अगर अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्या 3.5 है, तो इसी तरह से अर्धगोले की त्रिज्या ये भी 3.5 रहेगी। अगर ये 3.5 है तो ऊपर को शंकु की ऊंचाई कितनी बच जाएगी, डायरेक्ट घटा लो, 15 में से 3 गए तो यहाँ बचेगी 12। और हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखिए हम पे शंकु में क्या क्या है, एक तो ऊंचाई है शंकु की और एक इसकी त्रिज्या। तो हमें इसकी तिरछी ऊंचाई जरूर चाहिए, तो हमें चाहिए L। तो ये डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी जो जो क्वेश्चन में दी गई है, लिखेंगे खिलौने की त्रिज्या, सॉल्यूशन। ठीक है, खिलौने की त्रिज्या, तो जितनी खिलौने की त्रिज्या है वही तो शंकु की त्रिज्या है और वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो देखो इसमें लिख रखा R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों की त्रिज्या कहलाएगी। अब लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 15.5 सेंटीमीटर। और हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए शंकु की। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई को S से डिनोट करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमने अभी घटा के 12 लिख रखी है, देखो तो ये हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। तो जब हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये हमारे पास इसकी माप आ गई। लेकिन जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, और पाई आर एल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एल। तो एल के लिए एक रिलेशन होता है, देखिए ये वाला पाइथागोरस प्रमेय वाला। जब भी इस तरह से किसी भी शंकु में देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है ना वहां पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो ये एल बराबर हो जाएगा रूट में 3.5 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये देखिए आप, तो 3.5 का हो जाएगा। पहले देखो 35 का निकालना सीखो, 5 का तो होता है 25, और 3 से अगला नंबर क्या हुआ 4, तो 4 या 12, तो 1225 आ जाएगा। अब एक डिजिट बाद दशमलव होता है, यानी कि एक अंक बाद, तो यहाँ लगा दो 2 अंक बाद, और प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ऐड करो, देखो पॉइंट है यहाँ, तो पॉइंट यहाँ लगा लो, तो पॉइंट के बाद यहाँ तो 25 हो जाएगा जब जोड़ेंगे, और इन्हें जोड़ेंगे, देखो ये 4 है, ये 2 है, 6 हो जाएंगे, और ये 4 है, एक ये 5 है, और ये हो जाएगा 15,625। अब याद करो ये किसका होता है, 15,625 किसका होगा भाई, ठीक है ना, इन्हें देखना पड़ेगा आपको। 15,625 होता है 125 का, तो आप इसको निकाल लेंगे इस तरह से 125, और यहाँ देखो अगर अंडर रूट के अंदर 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो बाहर आके 1 डिजिट बाद हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5। ठीक, ये आगे आपके तिरछी ऊंचाई। तो इसके लिए आप पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे हम। पहला आप इसकी एल निकाल लो, ठीक है, तो निकाल लिया आपने, तो इस तरह से बस आप नोट करो, अब हम आगे करेंगे इसे। तो देखेंगे आप, जैसे जब हम शंकु का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास देखिए ये हम इस तरह से निकालेंगे, ये पूरा खिलौना इस तरह से होगा ये। तो जब हम इसमें देखेंगे कि इसमें तो शंकु भी समाहित है, अर्धगोला भी है, तो हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो क्या क्या आएगा, एक तो देखो इसमें शंकु आ रहा है और एक इसमें अर्धगोला आ रहा। तो अर्धगोले में अब देखो शंकु यहाँ पे और अर्धगोले में 2 बार वृत्त आ गया, तो हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे इस इतने हिस्से को। तो इसलिए इतने हिस्से को एक बार काउंट करेंगे, तो हम इसमें अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काउंट कर लेंगे, क्योंकि वो जो ये वाला जो है ना, जो ब्लैक ब्लैक करा मैंने, तो ये शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट हो गया टोटल वाले में, पूरे में। तो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक, और यहाँ पे लगा देंगे हम पाई आर एल। तो इस तरह से देखेंगे हम इसको, खत्म मैंने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, एक तो देखो इसमें आ जाएगा पाई आर एल और इसमें आ जाएगा एक 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, तो देखो कॉमन कितना आ जाएगा 2 पाई आर,
नहीं, यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर, और यहाँ हो जाएगा एल, और प्लस यहाँ हो जाएगा 2r। इस तरह से कॉमन आ जाएगा ये, और यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो पाई की वैल्यू रख दो यहाँ 22/7, आर की वैल्यू 3.14, और एल की वैल्यू आपने निकाल ली है 12.5, तो 12.5 और प्लस 2 गुना 3.5। तो देखो इस तरह से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे आप तो 10 लिखेंगे, और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 11 गुना। अब यहाँ देखिए 12.5 और 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 7.0। इसका मतलब क्या हुआ 7। तो आप देखेंगे यहाँ कि 11 तो है ही हमारे पास, और 12 है, और 7 कितने हो जाएंगे 19, 12 और 7 हो जाएंगे 19, और ये जो दशमलव में 5 था इसको 5 ऐसे लिख दो। अब इनमें पाड़ा टेबल करो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब हमारा 11 का टेबल कर दो। 11 5 जा 55, और 5 कैरी, और 11 9 जा 99, 99 और 4 सॉरी 5 104, तो 4 लिख दो, और 10 कैरी, और 11 1 जा 11, 11 और 10 21, और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, और यहाँ लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आज जो मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आधार मानते हुए अपने बोर्ड की तैयारी करो। मैं लगातार क्वेश्चन लाता रहूँगा। और देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसमें अर्धगोले पे क्या करेगा, अर्धगोले पे यहाँ पे बेलन रख देगा, तो ऐसा प्रश्न आएगा। सेम क्वेश्चन आता है, अर्धगोले पे बेलन, बेलन पे शंकु रख देगा, इस तरह से बस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाएगा। तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन लगातार करवाने हैं और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यदि यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। और कोई दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उसको समझा दूँगा आपको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।